तो आरजेडी की टीम लगातार सियासी मूड यानी कि चुनावी माहौल जानने के लिए निकल चुके हैं और इस वक्त मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में। और कांग्रेस कार्यालय में एक धुन बज रहा है मनोज भैया तुम कहाँ चले गए करके। और उनके जाने के बाद ये चुनाव का जो माहौल बना है और चुनावी मैदान में नेता भी उतर चुके हैं, मंत्री भी उतर चुके हैं और लगातार सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, पूरे सियासी मूड को बातचीत करने के लिए चुनाव के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। भेड़िया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन उस पर। थैंक यू। सबसे पहले ये जानेंगे, हम लोग लगातार चुनावी मूड समझ रहे हैं, क्या लगता है क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं, मूड क्या कह रहे हैं जनता का? बिल्कुल जनता का मूड ठीक है। जनता चाह रही है कि सरकार की योजना आखिरी गांव तक पहुंच रही है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिले और किसान, गरीब, मजदूर, युवा, महिला सबको इनका फ़ायदा हो करके बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे राज्य शासन की ओर से चल रही है। इसलिए जनता चाह रही है कि उपचुनाव है जो अचानक हमारे मनोज मंडावी जी के चले जाने के बाद उनकी पत्नी को यहाँ प्रत्याशी घोषित किए हैं और वो भी पूरे क्षेत्र में लगातार घूम रही है और बहुत दिनों से मनोज मंडावी जी राजनीति में थे, उसका भी असर है। और हमारे राज्य सरकार की योजनाओं को भी हमारे हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस के सिपाही लोगों तक जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग सहयोग दे भी रहे हैं। तो ये चुनाव हम जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। बात की जाए उपचुनाव को लेकर तो बीजेपी ये कह रही है कि सेमीफाइनल है, फाइनल वो 2023 के चुनाव में देखने मिलेगा। सेमीफाइनल में फतह करने की बात कर और ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो धर्म युद्ध है, न्याय और अन्याय के बीच में। ये भाजपा तो हमेशा धर्म के नाम पे लड़ाई कराते हैं। हम लोग सद्भावना एक साथ मिलके हर लोगों को एक समान लेके हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा चलती है और भाजपा हमेशा धर्म की लड़ाई करा देती है। हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में लड़ाई करा के ही इन लोग राजनीति करने सीखे हैं और आज भी राजनीति कर रहे हैं और यहाँ भी वही बोल रहे हैं। बात है 23 की, 23 को जनता बताएगी, वो क्या बताएंगे, जनता बताएगी। इसीलिए तो पिछले बार पूरा 13 सीट में आके बैठ गए हैं, तो जनता ही तो बताई है ना, वो क्या बताएंगे, वो हमारा क्या परिणाम देखेंगे, जनता देखेगी। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दे यहाँ पर आरक्षण को लेकर लगातार आदिवासी क्षेत्र है तो आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब किस तरह से, क्योंकि कैबिनेट ने भी प्रस्ताव मंजूरी दे दी आरक्षण को लेकर, तो इसका जो फ़ायदा है वो कांग्रेस को मिलने वाली है। जिस तरीके से लगातार आप लोग सवाल के घेरे में थे सरकार जिस आरक्षण को लेकर के, तो क्या अब मंजूरी मिलने के बाद राहत मिलेगी? पहले भी जनता इस बात में विश्वास था कि आदरणीय भूपेश बघेल जी आदिवासियों का शुरू से सहयोग करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, पर हमारे विपक्षी पार्टी हमेशा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे। गांव के लोग हैं, कई तो पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, ना समाचार नहीं सुनते, इसलिए कई लोगों को पता भी नहीं होता क्या होता है। उनको अगर कोई इस तरह के, इन लोग भाजपा वाले तो भड़काने में माहिर हैं, तो वो तो अपना जाके लोगों को वैसे ही बोल देंगे, नहीं ये भूपेश सरकार ऐसे कर रहे हैं, वैसे गलती कर रही है। पर हमारे मुख्यमंत्री कैबिनेट में भी फैसला हो गया, प्रस्ताव पर पास भी कर दिए, वहाँ से 1-2 तारीख को विधेयक पेश होगी और वहाँ फैसला हो जाएगा। और हम वहाँ हमारी जो आरक्षण की बात है वो ना एससी को नुकसान होगा, ना एसटी को, ना ओबीसी को, किसी वर्ग को नहीं होगा, क्योंकि सब हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और सरकार हमारी हमारी सरकार हमारी है। हम सब तो आदिवासी हैं, चुनाव भी लड़ रही है वो भी आदिवासी, क्या गैर आदिवासी है क्या? तो क्या भाजपा के लड़ रहे वही आदिवासी क्या? खुद तो कुछ सब गलत काम करके बैठा है और लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। और भाजपा की ये नीति बहुत गलत रहती है, इसलिए इनको रिजल्ट भी गलत मिला और आने वाले समय में भी ऐसे ही इनका रिजल्ट रहेगा और ऐसी ही हालत इनकी रहेगी। दो आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एक रहेगा कि मुद्दे की बात किया तो आरक्षण का मुद्दा आपने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को। दूसरा ये सवाल रहेगा मुद्दे लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि मनोज मंडावी के लोगों के कहना है कि मनोज मंडावी ने बहुत सारे काम किए हैं, भूपेश सरकार भी लगातार काम करे, लेकिन जनता को कुछ और मांग रहते हैं। लोगों का क्या कुछ और मांग इस क्षेत्र में जो आपको सुनने मिल रहा है, लोग आपसे अपील कर रहे हैं? आप चाहे राजनीति की बात करो, चाहे परिवार की बात करो,
मांग तो कभी किसी की कमी नहीं होती, अपेक्षाएं बढ़ती रहती है और समय के अनुसार मांग भी बढ़ती रहती है। हम एक परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 की मांग पूरी नहीं कर सकते। ये तो इतना बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी राज्य है, सरकार मांग पूरा कर रही है, धीरे धीरे कर रही है और एक आध छूट भी जाती है कभी कभी। इससे आम पब्लिक भी समझ रहे हैं इस बात को, पर जो ऐसा काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जो सीधा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप सब देख रहे हो किसान लोग आज कितने समृद्ध हो गए हैं, भूमिहीन मजदूरों को मिल रहा है। हमारे युवाओं के लिए अभी गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक केंद्र खोल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे उद्योग खोल के उन लोग, हमारी महिलाएं अपनी पापड़, बिजोरी, मसाला ऐसा कुछ मशीन डाल के सब काम कर सकती हैं। युवा बहुत से लोग पॉलिटेक्निक किए हैं, कोई लोग फोटोकॉपी के दुकान है, तो और कोई जो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उस गौठान में दुकान खोल सकते हैं। कम से कम उनको जगह की पैसा तो बच जाएगा, सरकार जगह दे रही है। इस तरह की योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चालू किए हैं। और संस्कृति की बात है, देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति, आज सीजी खेलों का कितना ज़ोर शोर से पूरे राज्य में चल रहा है और लोग कितना खुश हैं। तो इन सब को लेके हम लोग जा रहे हैं और आगे भी हमारी सरकार हमेशा लोगों के जुड़े हुए मुद्दे में ही फैसला लेगी। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप भी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता भी जनता से मिल रहे हैं, बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, क्या बूथ मजबूत है कांग्रेस का? भानु प्रताप मजबूत है कांग्रेस के लिए? अभी तक 2 पंचवर्षीय तो हमारे मनोज मंडावी जी उसके पहले भी लड़े हैं और कांकेर जिला हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। भानु प्रतापपुर जिला भी विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता सब मजबूत हैं और इस चुनाव में भी डंके के चोट पे सभी क्षेत्र में उतर रहे हैं कि और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मंत्री अनिल बड़े, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, मंत्री, वो डंके के चोट पर भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उतर रहे हैं और बूथ मजबूत है, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भानु प्रतापपुर मजबूत है। ये साफ तौर पर कहना है मंत्री अनिला भेड़िया का। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जनता का रुझान आने वाले समय में देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी खिलेश के साथ आज मुकेश वर्मा, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़।